एक टेस्ट सीरीज में 600 या इससे अधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने यशस्वी। स्पिन जाल में फंसा भारत, बढ़त के करीब इंग्लैंड। इंग्लैंड के शोएब बशीर ने लिए 4 विकेट। खेल संवाददाता रांची। जेएससी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 353 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी खराब रही और रोहित 2 रन के निजी स्कोर पर एंडरसन का शिकार हुए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन टीम का स्कोर जब 86 रन था तभी गिल 38 रन बनाकर बशीर की गेंद पर पगबता आउट हुए। जायसवाल 73 भी अर्धशतक बनाकर बशीर का शिकार हुए। दिन का खेल होने के समय तक भारत 219 रन पर 7 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा है। स्टंप के समय जुरेल 30 व कुलदीप 17 क्रीज पर थे। भारत अभी इंग्लैंड से 134 रन पीछे है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को छोड़कर भारत के युवा बल्लेबाजों को स्पिनरों के लिए अनुकूल पिच से सामंजस्य बिठाने में परेशानी हुई। जायसवाल ने 117 गेंद पर 73 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है। वह 55 रन पर पहुंचते ही एक टेस्ट सीरीज में 600 या इससे अधिक रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने पिछले 2 मैच में दोहरे शतक जमाए थे। भारत का स्कोर एक समय 7 विकेट पर 170 रन था, लेकिन इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 58 गेंद पर नाबाद 30 और कुलदीप यादव 72 गेंद पर नाबाद 17 ने दिन के बाकी बचे 17.4 ओवर में कोई झटका नहीं लगने दिया। इन दोनों ने 8वें विकेट के लिए अभी तक 42 रन की साझेदारी की है। भारत ने पहले सत्र में कप्तान रोहित शर्मा 2 तथा दूसरे सत्र में शुभमन गिल 38, रजत पाटीदार 17 और रविंद्र जडेजा 12 के विकेट गंवाए। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे सत्र में तीनों विकेट बशीर ने लिए। जायसवाल, सरफराज खान 14 और रविचंद्र अश्विन 1 तीसरे सत्र में पवेलियन लौटे। जायसवाल एक टेस्ट सीरीज में 600 रन से अधिक बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने। यशस्वी जायसवाल एक टेस्ट सीरीज में 600 या इससे अधिक रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। पिछले साल वेस्टइंडीज दौरे पर पदार्पण करने वाले जायसवाल ने मौजूदा 5 मैच की टेस्ट सीरीज में अपनी 7वीं पारी के दौरान यह उपलब्धि अंतिम सत्र में शोएब बशीर पर 1 रन लेकर नाबाद 55 रन तक पहुंचने के बाद हासिल की। जायसवाल ने मौजूदा सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट में 2 दोहरे शतक जमाए हैं। इस तरह 22 साल का यह खिलाड़ी एक टेस्ट सीरीज में 600 से ज़्यादा रन बनाने के कारनामे में गावस्कर, कोहली, द्रविड़ और दिलीप सरदेसाई के साथ शामिल हो गया। इंग्लैंड की पारी का आकर्षण रहा जो रूट का नाबाद शतक। इससे पहले इंग्लैंड की पारी का आकर्षण जो रूट का शतक रहा हुआ 274 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने ओली रॉबिन्सन 58 रन के साथ 8वें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। भारत की तरफ से जडेजा ने 67 रन देकर 7 विकेट लिए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ओवर में ही रोहित का विकेट गंवाया। एंडरसन की गेंद रोहित के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर बेन फोक्स के दस्तानों में समा गई। जायसवाल ने गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करके पारी को संवारने का बीड़ा उठाया। WPL अलग शहरों में मैच से नए दर्शक बनाने में मिलेगी मदद, मिताली। पूर्व भारतीय कप्तान और गुजरात जायंट्स की मेंटोर मिताली राज ने कहा कि WPL को एक से ज़्यादा शहर में आयोजित करने से टीमों को नए दर्शक बनाने में मदद मिलेगी और इससे टूर्नामेंट के प्रोफाइल में भी इजाफा होगा। WPL का पहला चरण केवल मुंबई में कराया गया था, लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और बेंगलुरु में कर रहा है। मिताली ने कहा, अगर WPL प्रत्येक शहर में आयोजित होगा तो इससे फ्रेंचाइजी को नए दर्शक बनाने का मौका मिलेगा जो स्टेडियम में आकर उन्हें खेलते हुए देखेंगे। इससे सिर्फ टूर्नामेंट और फ्रेंचाइजी का प्रोफाइल ही सुधरेगा। अपनी मार्गदर्शक की भूमिका पर उन्होंने कहा, मैं मेंटोर की भूमिका का लुत्फ उठा रही हूँ। IPL सवाई मानसिंह स्टेडियम और RCA का कार्यालय सेल, जयपुर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैच की मेजबानी से 1 महीने पहले यहाँ सवाई मान सिंह स्टेडियम को राजस्थान खेल परिषद द्वारा सील कर दिया गया। परिषद ने दावा किया है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह राज्य क्रिकेट संस्था ने बकाया भुगतान सहित अपनी देनदारियों को पूरा नहीं किया है। स्टेडियम के साथ राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का कार्यालय और इसकी अकादमी भी सील कर दी गई है। राजस्थान खेल परिषद के सचिव
सोहन राम चौधरी ने शुक्रवार को आरसीए को नोटिस भेजा था कि वे प्रॉपर्टी राज्य परिषद को सुपुर्द कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए राज्य खेल परिषद ने प्रॉपर्टी सील कर दी। चौधरी ने मीडिया से कहा, हमें उन्हें आरसीए को कई दफ़ा नोटिस भेजे, लेकिन हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ समझौते पत्र को 8 साल से 10 साल तक बढ़ाने के लिए जवाब दिया। बेसबॉल के विपरीत अंदाज में बल्लेबाजी के लिए रूट की सराहना। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शैली के विपरीत अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट की जमकर प्रशंसा की। रूट पहले 3 मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन रांची में चल रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने नाबाद 122 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड 5 विकेट पर 112 रन के स्कोर से उबर कर 353 रन बनाने में सफल रहा। कुक ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद TNT स्पोर्ट्स से कहा, जो रूट ने आज अपने बेसिक्स पर लौटकर बल्लेबाजी की। आप जो रूट जैसे बल्लेबाज को इस तरह की शॉट की उम्मीद करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 से बाहर हुए वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उनके अगले महीने शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग तक फिट होने की संभावना है। पिछले टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने वाले इस 37 वर्षीय खिलाड़ी को पूर्ण फिटनेस हासिल करने में 7 से 10 दिन लगेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान में कहा, वार्नर को फिट होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे ICC पुरुष T20 विश्व कप से पहले इंडियन प्रीमियर लीग में उनकी उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। वार्नर ऑस्ट्रेलिया की रोटेशन नीति के कारण दूसरे T20 मैच में नहीं खेले थे। इस वजह वह इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप के बाद सबसे छोटे प्रारूप को भी अलविदा कह देंगे। ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद वार्नर ने पिछले साल दिल्ली कैपिटल की कप्तानी की थी। उन्होंने तब टीम की तरफ से सर्वाधिक 516 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेल सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस साल जून में होने वाले विश्व कप की तैयारी के सिलसिले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल में 5 मैचों की T20 सीरीज खेल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ इस सीरीज की तिथियों और स्थान को लेकर चर्चा चल रही है। इस सीरीज का आयोजन 13 से 24 अप्रैल के बीच लाहौर और रावलपिंडी में किया जा सकता है, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान कराची में वेस्टइंडीज़ की महिला टीम की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज खेली। न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की थी। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। प्रमोद भगत, सुहास यथिराज और कृष्णा नागर फाइनल में। भारत के सुहास यथिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों के पुरुष एकल फाइनल में पहुंच गए। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी यथिराज ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी फ्रांस के लुकासा माजूर को 21-16, 21-19 से हराया। वह पहली बार SL4 पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में पहुंचे हैं। लुकास मौजूदा विश्व चैंपियन और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। कर्नाटक के रहने वाले यतिराज 2007 उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक और सचिव हैं। अब उनका सामना इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से होगा। SL4 वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में सुकान कदम की सोयतान ने 21-13, 21-19 से मात दी। पुरुष एकल SL3 वर्ग में पैरालंपिक स्वर्ण विजेता प्रमोद भगत ने भारत के मनोज सरकार को 23-21, 20-22, 21-18 से हराया। अब वह इंग्लैंड के डेनियल बेथेल से खेलेंगे। बेथेल ने भारत के नितेश कुमार को 21-18, 30-22, 21-14 से हराया। SH6 में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता नागर ने ब्राजील के विटोर टावरेस को 21-16, 21-17 से हराया। अब वह चीन के लिन नेली से खेलेंगे। महिला एकल SU5 वर्ग में मनीषा रामदास ने फ्रांस की M लेफोर्ट को 19-21, 21-20, 21-14 से मात दी। अब उनका सामना चीन के यांग क्यू सिया से होगा। SH6 महिला युगल वर्ग में रचना शैलेश कुमार और नित्याश्री सुमित तिवन भी फाइनल में पहुंच गई। रणजी क्वार्टर फाइनल मुकाबले। भार्गव भट्ट ने 7 विकेट चटकाए।
मुशीर खान का दोहरा शतक, मुंबई ने बनाए 383 रन। मुशीर खान के नाबाद 203 रन से मुंबई ने शनिवार को यहां रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन पहली पारी में 383 रन बनाकर स्टंप तक बड़ौदा के 127 रन तक 2 विकेट झटक लिए। भार्गव भट्ट ने 7 विकेट चटकाए, लेकिन मुशीर ने नाबाद दोहरे शतक से मुंबई को पहली पारी में अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद मेहमान टीम को मुंबई ने शुरुआती झटके देकर सलामी बल्लेबाज और भारत के अंडर 19 विश्व कप खिलाड़ी प्रियांशु मोलिया 0 और ज्योतिष्नल सिंह 32 के विकेट हासिल किए। शार्दुल ठाकुर ने मोलिया और शम्स मुलानी के ज्योतिष्नल का विकेट लिया। इससे 23वें ओवर तक बड़ौदा का स्कोर 2 विकेट 65 रन हो गया और शाश्वत रावत और कप्तान विष्णु सोलंकी ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कोई विकेट नहीं गिरने दिया। रावत 69 और 16 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मुशीर के नाम रहा दूसरा दिन मुशीर के नाम रहा, जिन्होंने अपने प्रथम श्रेणी शतक को बड़े स्कोर में तब्दील किया और मुंबई को पहली पारी में मौजूद करने की नींव रखी। मुंबई ने 357 गेंद में 18 चौकों की मदद से नाबाद 203 रन बनाए। उनका योगदान घरेलू टीम के लिए आम रहा, जिससे टीम एक समय पर 99 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद 400 रन के करीब पहुंचने में सफल रही। इस 18 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर 57 रन के साथ 8वें विकेट के लिए 181 रन की साझेदारी निभाई। तमोर ने भी दबाव का अच्छी तरह सामना करते हुए अर्धशतक जड़ा, जिसके लिए उन्होंने 248 गेंद खेली और केवल 3 चौके जमाए। इससे मुंबई 5 विकेट पर 142 रन के स्कोर से 323 रन तक पहुंचने में सफल रही। भट्ट ने पहले दिन में 3 और विकेट जोड़कर 42.4 ओवर में 112 रन देकर 7 विकेट झटके। निनाद राथवा ने भी 86 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जेडन शो के 2 गोल, अमेरिका ने अर्जेंटीना को 4-0 से हराया। जेडिन शो के 2 गोल से अमेरिका ने शुक्रवार रात कोनकाकॉफ महिला गोल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को 4-0 से शिकस्त दी। अमेरिका ने पहले 20वें मिनट तक 3-0 से बढ़त बना ली थी। उसके लिए 19 साल की शो ने 10वें और 18वें मिनट में गोल दागे, जबकि अनुभवी एलेक्स मॉर्गन ने 19वें मिनट में हेडर के जरिए तीसरा गोल किया। टीम के लिए अंतिम गोल लिंडसे होरान ने 77वें मिनट में पेनल्टी किक पर दागा। अमेरिका अब ग्रुप चरण के अंतिम मैच में सोमवार को मैक्सिको के सामने होगा, जिसने डोमिनिक गणराज्य को 8-0 से मात दी।